रावण सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब हो, बहन मायावती जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सभी पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी से रुपया ले लिया है, ये कुछ नहीं उखाड़ सकते ने, जिता दो तब भी। कौन पैसा ले लिया है? आपके चंद्रशेखर रावण ने, ओवैसी ने, ये कर क्या रहे? मुसलमानों को आज जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है वो इसलिए झेलनी पड़ रही है, वो बट गए। आज वो कांग्रेस के साथ खड़े होते तो आज मुसलमानों की ये परिस्थितियां ना होती। कभी सपा में, कभी ओवैसी साहब के उसमें। लोकतंत्र आज कमजोर है, आज मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इस बात को मुसलमानों को समझना पड़ेगा। ताकत के साथ लड़ो, डरो मत। इस कांग्रेस ने अपने शासन में इस देश को विश्व में नहीं सेंगर जी, और लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। कौन कह रहा है? तो आप ही तो कह रहे हैं कि पैसे ले लिए भाजपा से चंद्रशेखर ओवैसी साहब। आज भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं सभी विपक्षी दल। मानते या नहीं मानते? आज भाजपा से लड़ने के लिए ही तो महागठबंधन बना। ये सारे लोग मानते हैं कि हम अकेले नहीं लड़ सकते। आज लोकतंत्र की स्थितियां दुर्लभ है। आज चुनाव आयोग एक सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर विपक्ष के ऊपर टारगेट किए हुए हैं, किसी बात का जवाब ही नहीं देते। निष्पक्ष चुनाव हो, अलग अलग लड़ो, लेकिन आज भाजपा का वोट मशीनों के माध्यम से सुरक्षित कर दिया गया है कि भाजपा का 38% वोट है। अब कैसे लड़ लोगे? किस पार्टी के पास 80%? किसको फायदा किस पार्टी के पास है 38% वोट? फायदा पहुंचा रहे हैं, बताइए। रावण सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में एक सीट नहीं, कैसे तो सांसद बन पाए हैं जो उत्तर प्रदेश की नगीना की जनता जानती है। बिल्कुल लड़ो, लेकिन लोकतंत्र कौन देखेगा? फिर बाबा साहब के संविधान को कौन देखेगा? आज संविधान की परिस्थिति है, ये चंद्रशेखर रावण नहीं कर सकता आंदोलन। हैसियत नहीं है इसकी कि ये आंदोलन कर ले। अभी जब अंबेडकर साहब का अपमान किया गया, कहां गया था रावण? आया सड़क पे? आए थे। आया? कहां आया? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं बैठा पहलवान बेटियों की तरह? क्यों नहीं माफी मंगवाई? सुनो, दलित समाज को जाति के नाम पर गुमराह करके बांटा है। आज दलित कुचला जा रहा है। दलित बेटियों की क्या दुर्दशा है, उसके जिम्मेदार है ये लोग। मायावती जी, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग। आज क्यों नहीं आ रही धरातल पे मायावती? पिछले 10 साल से क्यों चुप बैठी है? जब हाथरस की बेटी है, वहां राहुल गांधी जा सकते हैं। बहन जी को सांप सूंघ गया था वोट के लिए। बहन जी दलित है, ये है सच्चाई। सुन लो, अंबेडकर बड़े या पार्टी बड़ी? अंबेडकर बड़े या चंद्रशेखर रावण बड़े? बहन जी बड़ी। आज अंबेडकर के संविधान को खतरा है, और ये संविधान नहीं रहा तो कौन बहन जी, कौन चंद्रशेखर, और कौन फिर उसी तरह दलितों की दुर्दशा होगी जिस तरह पहले थी। ये संविधान है जो बेटियों को संरक्षण किए हुए है, एक गरीब का संरक्षण किए हुए, उसे अधिकार दिए हुए, इसे बचाओ। और जब कांग्रेस ने शासन किया, आप लोग देख लो कैसे आपका मान भी था, सम्मान भी था, और आपके साथ कोर्ट में न्याय भी था। कांग्रेस को जिताओ, लोकतंत्र बचाओ। कांग्रेस क्यों नहीं मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दे? आ गया स्वार्थ, आगे पत्रकार जी बिल्कुल लाइन पे। अब इसे प्रधानमंत्री बनाओ तो ये खड़ी होगी अखिलेश। मायावती जी पिछले 10 सालों से कितनी सरकार बना रही है, आवाज नहीं निकल रही। जातिवाद का जिस तरह से आज लाभ ये मुट्ठी भर नेता उठा रहा, वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। आज अंबेडकर साहब का संविधान खतरे में है। पार्टी नहीं, संविधान बचाओ, एकजुट होकर आज लड़ना पड़ेगा, और मतदान पूर्ण रूप से एक तरफा करना होगा। और केवल भाजपा का सहयोग करने आए जैसे कौन? रावण। कौन रावण? चंद्रशेखर रावण। क्या जमीन है उनकी? क्या जमीन है उनकी? यूपी में कितनी सीटें मिली चंद्रशेखर रावण को? आज दिल्ली में आकर केवल और केवल भाजपा का सहयोग करने जैसे ओवैसी साहब। मुसलमानों को बांटकर क्या मिला? ओवैसी साहब इतने दिनों से हर जगह जाकर बीजेपी की मदद करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या लाभ हुआ? मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है? कहीं दिल्ली में किसी भी गली में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटर है ही नहीं। चाहे सर्वे करा लो, चाहे कुछ करा लो, लेकिन मीडिया भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में चुनाव दिखा रही है, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है कहीं। सबसे बड़ी बात, केवल मीडिया गुमराह करने का प्रयास करी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का इस दिल्ली में कहीं नामो निशान नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। रही महिलाओं के प्रति सदैव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता का चरित्र देश को पता है। इनके कितने नेताओं पे बलात्कार की FIR है। अगर लिस्ट निकालोगे तो केवल भाजपाई नेताओं पे सबसे ज्यादा FIR निकलेंगी। मैनपुरी में डिंपल यादव जी के चरित्र को लेकर किस तरह से इन्होंने इसी चुनाव में उनको बदनाम करने का काम किया। कभी सोनिया गांधी जी के विषय में, अब प्रियंका गांधी जी के विषय में, और आतिशी जी के विषय में। तो महिलाओं को यह समझना पड़ेगा कि उनके मान सम्मान स्वाभिमान से किस तरह ये खेलते हैं। लालच देकर कभी कहते हैं महिलाओं को आरक्षण देंगे, जबकि यही महिला आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे।
समझ में आई? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता है ना, कोई नहीं पूछ रहा दिल्ली में। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वो जो है कि भाजपा भाजपा भाजपा, एक सीट पे दिल्ली में किसी भी क्षेत्र में 70 सीटों में से एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, ये मैं चुनाव आयोग को चैलेंज दे रहा हूं। अभी मत प्रतिशत निकल जाएगा कि इनका 10% से ज्यादा वोट नहीं निकलेगा पूरी दिल्ली की किसी भी विधानसभा में। ये मेरा चैलेंज है कि एक बार बैलेट पेपर से सामने आ जाएगा मीडिया के आंकड़े कि जो दिखाते हैं कि भाजपा का कोर वोटर बढ़ रहा है, जबकि हार रही है भाजपा। नरेंद्र मोदी जी जिता नहीं पाए हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में सातों के सातों सांसद जो हैं वो दिल्ली से, वो भाजपा के हैं। उनका 40% के पास वोट परसेंटेज है और आप कह रहे हैं कि उनका वोट परसेंटेज निरंतर जब से भाजपा आई है चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है। चुनाव आयोग देश के सामने पारदर्शिता से बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपने पद का दुरुपयोग कह के बात कह के चले जाते हैं। यही वो चुनाव आयोग है। जब मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया था तो इसी चुनाव आयोग ने कही थी हम एक देश एक चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। अभी जब 3 राज्यों 4 राज्यों के चुनाव हुए तो एक साथ चुनाव 4 राज्यों में नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश में क्या इनकी स्थिति थी, ये 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव एक साथ नहीं करा पाए। आप इनकी वास्तविकता को समझिए। आज ईवीएम को लेके पूरे देश के नागरिकों को अपने मतदान हमारा सुरक्षित नहीं है, मशीनें गड़बड़ कर रही हैं। आपके मीडिया वाले वोट परसेंटेज के आधार पर दिखा रहे हैं। आप एक विधानसभा पे, ये चैलेंज है मेरा चुनाव आयोग को, एक विधानसभा पे बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, आपका वोट प्रतिशत सामने आ जाएगा। जो तुम्हारा गढ़ है उस गढ़ में कराओ चुनाव, देखें आपको कितने वोट पड़ते हैं। आपका जो टेलर मारते हो ना मीडिया के माध्यम से, सच सामने आ जाएगा। मीडिया झूठ क्यों फैला रहा है? और ये मेरा चैलेंज है भारत के गृह मंत्री को और भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है, और भारत के चुनाव आयोग को। एक सीट पे दिल्ली में जो भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ है, उस गढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपका वोट प्रतिशत देश देख लेगा, आपकी वास्तविकता देश देख लेगा। आप बड़े पद पर हैं, आप कराइए पारदर्शिता, दिखाइए राष्ट्रवाद। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो हमारी मातृभूमि पर चाइना कब्जा करे ना बैठा होता। लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, आज चाइना से डरे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आप जाइए दलितों के बीच, क्या इस देश में या दिल्ली में दलितों की कॉलोनी नहीं है क्या? आप जाइए उनके बीच, बताएंगे सच, बताएंगे सच। आज देश में किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी आतंकवादी, नौजवान अपनी बात कहे तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग। 18% जीएसटी दे रहे हैं हम शिक्षा में। हम दुनिया में अगर सबसे आगे होते तो विश्व में कितने देश है शिक्षा पे कोई टैक्स नहीं ले रहे? इंग्लैंड नहीं लेता, इंग्लैंड में शिक्षा मुफ्त है, हमारे देश में क्यों? जबकि सनातन धर्म में शिक्षा मुफ्त है। शिक्षा का पैसा लेना सबसे बड़ा पाप है। अब कहां मर गए सनातनी? कौन सा गुरु है पाखंडी जो आज इस बात को बोले कि शिक्षा 18% जीएसटी क्यों है? कफन पे टैक्स ले रहे हो यार, और इमरजेंसी के नाम पे इंदिरा जी को कब तक कोसोगे? और केवल भाजपा का सहयोग करने आए जैसे कौन है? रावण, कौन रावण? चंद्रशेखर रावण। क्या जमीन है उनकी? हाँ। क्या जमीन है उनकी? यूपी में कितनी सीटें मिली चंद्रशेखर रावण को? आज दिल्ली में आकर केवल और केवल भाजपा का सहयोग करने जैसे ओवैसी साहब, मुसलमानों को बांटकर क्या मिला? ओवैसी साहब इतने दिनों से हर जगह जाकर बीजेपी की मदद करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या लाभ हुआ? मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है? कहीं कोई दूसरा दल ये कहेगा कि वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, ये कोई आरोप है? आज महागठबंधन इंडिया है। अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो महागठबंधन के साथ क्यों नहीं आते? महागठबंधन किसी का एक का नहीं है, हमारे देश की सभी पार्टियों का गठबंधन है। वो सभी वरिष्ठ पार्टियां आज महागठबंधन में है, लेकिन स्वार्थी और लालची लोग, जनता ने लोग की सरकार, नीतीश कुमार और नायडू आज के लोकतंत्र के साथ हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हम कफन पे टैक्स दे रहे हैं, हम दूध पे टैक्स दे रहे हैं, हम आज गरीब किस तरह से अंग्रेजों की तरह, सुनिए, अंग्रेजों की तरह टैक्स लगाया जा रहा है। मायावती जी पिछले 10 सालों से कितनी सरकार बना रही हैं, आवाज नहीं निकल रही। जातिवाद का जिस तरह से आज लाभ ये मुट्ठी भर नेता उठा रहा है, वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। आज अंबेडकर साहब का संविधान खतरे में है। पार्टी नहीं, संविधान बचाओ, एकजुट होकर आज लड़ना पड़ेगा और मतदान पूर्ण रूप से एक तरफा करना होगा। जिस तरह आज स्थिति है, ऐसी स्थिति है। अरे दलाल, लोकतंत्र के दलालों का नाम मत लो। कौन है दलाल? ये जिनका नाम ले लो,
चंद्रशेखर तुम्हारा, बहन जी मायावती जी, ये लोग दलाल है, लोकतंत्र का दुश्मन। चुनाव न लड़े। कौन कह रहा है मत लड़ो? आज लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ो, एकजुट होकर लड़ो। इस तरह से लड़ोगे तो मशीनें जिंदाबाद, सरकार वही बनेगी, राजधानी खतरे में है। कांग्रेस क्यों नहीं मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दे? आ गया स्वार्थ, आगे पत्रकार जी बिल्कुल लाइन पे। अब इसे प्रधानमंत्री बनाओ तो ये खड़ी होगी। अखिलेश यादव भी कहते प्रधानमंत्री बनाओ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, ठीक है, शरद पवार को भी प्रधानमंत्री बनाओ, नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री बनाओ। इसी का लाभ उठा रहे भाजपा के नेता, इसी का लाभ, और ईडी और सीबीआई का डर दिखा के अपने पाले में ले जाते हैं। कांग्रेस क्यों नहीं भाजपा को हटा के जो है सामने किसी का चेहरा रख के मायावती का या नीतीश जी का या जिसको वो वैसा चुनाव लड़े, ऐसा क्यों नहीं कर? फिर ममता बनर्जी कहेंगी मुझे क्यों नहीं बना रहे, वो टूट जाएंगी। अगर नीतीश का भी कांग्रेस कह दे तो ठीक है, अखिलेश यादव जी बुरा मान जाएंगे। ये तो स्वार्थियों का गढ़ है, और ऐसे पार्टी के मुंह में आज पार्टी के मुंह में आज जनता बटी है, और उसका लाभ नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। और दिल्ली चुनाव में दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहूंगा, एक तरफ मतदान करो, लोकतंत्र खतरे में, बहुत आहुतियां हुई हैं। इस आजादी के लिए आपको अपने मत का आज लोकतंत्र के लिए उपयोग करना है।